अरे ये देखो, ये कौन बैठा है? ये तो चिंटू बेटा और मिंटू बेटा बैठा है। ये अभी नींद से उठ के बैठे हैं और इसकी मम्मी इनके लिए नाश्ता लाई है। और इतने में इन्होंने देखा कि रास्ते में बहुत जाम लगा हुआ है। अरे ये लोग सब अपने अपने बच्चों को लेके कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। अरे चिंटू बेटे की मम्मी, आप जरा पूछो ये लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे बहन, आप बच्चे को लेके कहाँ जा रहे हो? और ये सब लोग बच्चों को लेके कहाँ जा रहे हैं? तो चंदा जवाब देती है, अरे बहन, आपको पता नहीं, आज टीकाकरण है, टीकाकरण का दिन है। सब बच्चों का टीकाकरण हो रहा है। सब बच्चे वहीं जा रहे हैं और उनके माँ बाप उनको वहीं लेके जा रहे हैं। अरे मेरे बच्चों का भी टीकाकरण करवाना था। ओह, मुझे भी लेके जाना पड़ेगा अपने बच्चों को। बच्चों चलो तुम लोग तैयार हो जाओ, टीकाकरण कराने जा रहा है। क्या मम्मी, टीकाकरण कराने? मम्मी मुझे नहीं जाना, मुझे बहुत दर्द होता है। बच्चों हमें फ्लू का टीकाकरण कराना ही पड़ेगा, वरना तुम लोग बीमार पड़ जाओगे और तुम्हें बुखार हो जाएगा। ठीक है मम्मी, हम चलते हैं। इतने में चंदा अपनी बेटी रिंकी को लेके टीकाकरण कराने पहुंचती है डॉक्टर साहब के पास। चलो स्कूटर यहीं पार्क कर देते हैं। चंदा अपना स्कूटर पार्क करके डॉक्टर साहब के यहाँ पे आके बैठती है। डॉक्टर साहब, ये मेरी बेटी का टीकाकरण कराना है, आप जरा कर देंगे? हाँ जी मैडम। बेटा लंबी लंबी सांस लो। बेटी की तबीयत ठीक है, वो टीकाकरण के लिए बिल्कुल ठीक है। एक बार इसका टेम्परेचर भी चेक कर लेता हूँ। ये थर्मामीटर मुंह में लगाना। अरे इसका तो बुखार बिल्कुल नहीं है। चलो ये टीकाकरण के लिए स्वस्थ है। चलो इसको टीका लगा देता हूँ। बेटा अपना हाथ दिखाओ। अरे बेटा थोड़ा दर्द होता है, पर इससे तुम बीमार नहीं पड़ोगी। ये फ्लू का इंजेक्शन है। चलो बेटा आपका टीकाकरण हो गया, ये लो आपको मैं चॉकलेट देता हूँ। अरे वाह, चॉकलेट मिल रहा है। हाँ बेटा, मैं जिसकी भी बच्चे का टीकाकरण करता हूँ उसे चॉकलेट देता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो रिंकी, चलते हैं हम लोग। चंदा वापस रिंकी को लेके घर चली जाती है। चिंटू मिंटू की मम्मी देखती है कि बहन सीता भी आ रही है। सीता तुम भी जा रही हो? हाँ, पिंकी की टीकाकरण करवाने जा रही हूँ। तुम भी चिंटू मिंटू को लेकर आ जाओ, हम वहीं मिलते हैं। ठीक है बहन। सीता भी अपनी बेटी पिंकी को लेके जाती है। पिंकी चलो उतरो, अब हम जाएंगे टीकाकरण कराने। यहाँ जाके बैठ जाओ। पिंकी जाके टीकाकरण के यहाँ बैठ जाती है और सीता भी उसके साथ जाके बैठ जाती है। डॉक्टर साहब देखिए, मेरी बच्ची की तबीयत ठीक है? हाँ मैम, मैं देखता हूँ। लंबी लंबी सांसें लो। हाँ हाँ हाँ। इसकी तो बहुत मोटी आवाज आ रही है, इसको जरूर कफ हो रहा है। चलो इसका टेम्परेचर चेक करता हूँ। अरे इसे तो बुखार है। मैडम आप कुछ दिनों बाद आइएगा, इसका टीकाकरण नहीं हो सकता क्योंकि इसे आज बुखार है और कफ भी हो रखा है। बेटा लंबी लंबी सांसें लेकर अपनी मम्मी को दिखाना जरा। हाँ हाँ हाँ। ये देखो कितनी मोटी आवाज आ रही है आपकी बेटी की। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं घर चलती हूँ, मैं अगले हफ्ते ले आऊंगी। जरूर मैडम। डॉक्टर साहब पिंकी को भी चॉकलेट देते हैं।
बेटी पिंकी, ये लो तुम्हारे लिए चॉकलेट। मेरे क्लिनिक में जो भी बच्चा आता है उसे मैं चॉकलेट देता हूँ। आप कितने अच्छे डॉक्टर हैं। पिंकी निकल पड़ती है और सीता भी पिंकी को लेकर चल पड़ती है। चिंटू मिंटू की मम्मी राधा भी चिंटू मिंटू को लेके चलती है। चिंटू मिंटू आओ, हमारे पास तो कोई गाड़ी नहीं है, हम लोग पैदल ही चलते हैं। चिंटू मिंटू जरा इधर बैठो, डॉक्टर साहब तुम्हारा चेकअप करेंगे। चिंटू मिंटू जाकर कुर्सी पे बैठ जाते हैं। डॉक्टर साहब देखिए, इनका टीकाकरण हो सकता है कि नहीं? आपके बेटे बिल्कुल स्वस्थ लग रहे हैं, फिर भी इनका मैं चेकअप कर लेता हूँ। बच्चों लंबी लंबी सांस लो। हाँ, हाँ, हो। आवाज तो इनकी ठीक है, इनको जरा थर्मामीटर से भी चेक कर लेता हूँ। बीप 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 बीप। इनका टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है। इन दोनों को पिछवाड़े में लगेगा टीका। इनको उल्टा करके लिटाओ मेरे टेबल के ऊपर। चिंटू बेटे को टीका लगता है। अरे मेरे को डर लग रहा है, मेरा क्या होगा? तुम्हारा भी वही होगा बेटा जो चिंटू का हुआ है। मिंटू को भी सुई लगती है। कितनी तेज लगा है। कोई बात नहीं बेटा, अभी तुम दर्द सहन कर लो, पर तुम्हें बुखार सहन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि तुम लोग फ्लू से सुरक्षित रहोगे। चिंटू बेटा, मिंटू बेटा, तुम लोगों के लिए भी मेरे पास चॉकलेट है। ये लो मिंटू बेटा तुम्हारा चॉकलेट, और ये लो चिंटू बेटा तुम्हारा चॉकलेट। डॉक्टर अंकल आप बहुत अच्छे हैं। हाँ, आप बहुत अच्छे हैं, हमको चॉकलेट दिया। चलो चिंटू मिंटू, घर जाके खाना भी बनाना है, चलो चलते हैं। चिंटू मिंटू और उसकी मम्मी चल पड़े। चिंटू मिंटू के छज्जे पे एक बंदर आया हुआ है। उन्होंने चिंटू मिंटू के घर से गाजर चुरा लिया और थोड़ा सा खा भी लिया। चिंटू मिंटू ने बंदर के हाथ से गाजर वापस छीने। चल दे हमारा गाजर। गाजर लेकर वो दोनों खाने लग गए। अरे बच्चों ये क्या कर रहे हो? तुम बंदर का झूठा गाजर खा रहे हो, बीमार पड़ जाओगे। अरे मम्मी आपने सुना नहीं डॉक्टर साहब ने क्या कहा? अब हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हमारा टीकाकरण हो चुका है। हाँ, हमारा टीकाकरण हो चुका है। जो जी में आए करो, फिर मत बोलना मेरे को। इधर मुन्ना के पापा मुन्ना को लेके डॉक्टर के पास ले आए। मुन्ना की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। मुन्ना कल गिर गया था। डॉक्टर साहब ये देखिए, ये मेरा बेटा मुन्ना है, क्या इसका टीकाकरण हो सकता है? कल ये बाइक से गिर गया था और इसको भारी चोट आई है, क्या इसका टीकाकरण हो सकता है? देखता हूं, अगर इसे बुखार नहीं है तो इसको टीकाकरण जरूर हो जाएगा। अरे मुन्ना को तो बिल्कुल बुखार नहीं है। कोई बात नहीं, इसका मैं टीकाकरण कर देता हूँ और इसको कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ जिससे उसकी चोट ठीक हो जाए। मुन्ना तुम भी टेबल पे उल्टा लेट जाओ, इधर आओ। डॉक्टर साहब लड़कों के साथ थोड़ा सख्त पेश आते थे और उनके पिछवाड़े पे सुई लगाते थे। मुन्ना को बहुत तेज सुई लग गई। कोई बात नहीं मुन्ना, तुम आज चॉकलेट तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम ये कॉफ़ी लेके पियो, 2 दिन में तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी और तुम्हारे पापा की भी। शुक्रिया डॉक्टर साहब, हम चलते हैं। अरे वाह, कॉफ़ी।
रोज बना के पीऊंगा। उसके पापा कॉफी का डब्बा लेके चल पड़े मुन्ना को लेकर। चलो मुन्ना बैठो। मुन्ना और उसके पापा चले गए। चिंटू मिंटू के घर में शाम को सब लोग आ गए। मुन्ना, उसके पापा, पिंकी उसकी मम्मी और रिंकी और उसकी मम्मी राधा। अरे बहन, तुमने अपने बच्चों का टीकाकरण कराया? हाँ बहन, मैंने करा लिया। इन दोनों का ही टीकाकरण हुआ है। दोनों की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। मेरी बच्ची को तो थोड़ी बुखार था, इसीलिए नहीं हो पाया। अगले हफ्ते आएंगे। ओ अच्छा, ठीक है। सब लोग बहुत खुश थे कि उनके बच्चों का टीकाकरण हो गया और अब इस गांव में कोई भी बीमार नहीं पड़ेगा। सब बच्चे स्कूल जाएंगे और कोई भी बच्चा घर पे नहीं बैठा रहेगा बुखार की वजह से, क्योंकि फ्लू का मौसम चल रहा था। बंदर खुश था क्योंकि उसे फिर से ये गाजर मिल गया था और वो गाजर खाने बैठ गया था। और बाकी सब खुश थे क्योंकि उनके बच्चे सुरक्षित हो गए थे टीकाकरण की वजह से। तो बच्चों, जब भी आप लोगों के टीकाकरण का दिनांक आए, डेट आए, तो आप लोग ज़रूर टीकाकरण कराने जाए ताकि आप लोग भी बीमारी से सुरक्षित रहे और आप लोग रोज स्कूल जाकर खूब पढ़े और बड़े होकर अपनी मन मर्जी का काम चुने। तो बच्चों, आप लोगों को ये टीकाकरण वाली कहानी कैसी लगी? आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। हम समझ जाएंगे कि आप लोगों को पसंद आ गया है। और मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।